हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस एनिमे के थर्ड पार्ट में। अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पहले आप उन्हें देख लेना। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स। तो इस एनिमे के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि तांजीरो मुजान के भेजे हुए दोनों डीमंस को मार देता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये दोनों 12 किजुकी डीमंस नहीं थे। और ये सब खत्म हो जाने के बाद तांजीरो अपने नए मिशन के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर तमायो और यूशिरो अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। अगले सीन में तांजीरो एक खेत में से जा रहा होता है, तभी उसके सामने उसका काजुका क्रू आता है जो कि तांजीरो को अगले मिशन के लिए साउथ ईस्ट में जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी तांजीरो को अपने सामने एक बंदा दिखता है जिसके बाल गोल्डन कलर के होते हैं और उसने एक लड़की को पकड़ा हुआ होता है। वो उस लड़की से ही कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं सिंगल मरना नहीं चाहता। तभी अचानक तांजीरो के पास एक बर्ड आती है जो कि तांजीरो से कुछ कह रही होती है और तांजीरो उसकी बात समझ जाता है। फिर वो उस गोल्डन बाल वाले लड़के के पास जाता है और उसको पकड़कर उस लड़की से दूर कर देता है और उससे ये कहता है कि जब वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। तभी वो लड़का तांजीरो से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त काफी ज्यादा कमजोर है, तुम मुझे भूल गए क्या। तांजीरो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके बाद वो लड़की से बात करने लगता है, जहाँ पर लड़की उसको थैंक यू बोलकर जाने ही वाली होती है। तभी वो लड़का पीछे से कहता है कि ये लड़की मेरे प्यार में पागल है, तुम इस लड़की को बहकाओ मत, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और ये भी मुझसे शादी करना चाहती है, रुक जाओ। ये सुनने के बाद वो लड़की उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देती है। ये देखने के बाद तांजीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो उस लड़की को रुका लेता है। वो लड़की ये कहती है कि मैंने तुमसे ये कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम एक कोने में बैठे रो रहे थे तो मैंने आकर तुमसे बात कर ली, चुपचाप यहीं पड़े रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और ये कहने के बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बंदा सारा का सारा इल्जाम तांजीरो पर लगा रहा होता है और तांजीरो उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये बंदा भी तांजीरो की तरह एक डीमन स्लेयर होता है जो कि तांजीरो से ये कहता है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जिसके बाद तांजीरो उसे अपना नाम बताता है और ये बंदा अपना नाम जेनित्सु बताता है। तांजीरो उससे कहता है कि अगर तुम्हें तलवार चलाने में इतना ही डर लगता है तो तुम डीमन स्लेयर क्यों बने। जिसके बाद जेनित्सु काफी ज्यादा रोने लगता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि किस तरह उसने तलवार चलानी सीखी। ये सुनकर तांजीरो काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बंदा रोना बंद कर देता है और तांजीरो से कहता है कि तुम ठीक हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी है। तांजीरो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। जिस पर जेनित्सु मना कर देता है। उसके बाद तांजीरो अपना एक राइस बॉल निकालकर उसको दे देता है और ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही राइस बॉल है। ये सुनकर जेनित्सु की आंखें भर जाती हैं और वो उस राइस बॉल में से आधा तोड़कर तांजीरो को दे देता है। जिसके बाद ये दोनों आराम से राइस बॉल खाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो का काजुका क्रू वहाँ पर आ जाता है और वो इंसानों की तरह बात करने लगता है। ये सुनने के बाद जेनित्सु की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बेहोश होने वाला होता है। इसके बाद वो क्रू ही कहता है कि तुम्हें अपने मिशन के लिए जल्दी से जल्दी भागना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो और जेनित्सु साउथ के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी कुछ देर चलने के बाद तांजीरो को एक डीमन की स्मेल आने लगती है और ये स्मेल टाइम के साथ काफी ज्यादा तेज हो रही थी। लेकिन आगे चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। जिसके बाद वो दोनों उस घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। तांजीरो ये कहता है कि मुझे इस घर से खून की स्मेल आ रही है। जेनित्सु कहता है कि अरे यार ये आवाज कैसी है, लेकिन तांजीरो को ये आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। तभी तांजीरो को साइड में से कुछ आवाज आती है जहाँ पर दो बच्चे होते हैं जो कि भाई बहन होते हैं और ये बच्चे काफी ज्यादा घबरा रहे थे। तांजीरो उन्हें देखकर ये समझ जाता है कि पक्का यहाँ पे कोई तो गड़बड़ है। जिसके बाद तांजीरो उन दोनों बच्चों से बात करने की कोशिश करता है और उन दोनों को रिलैक्स कर देता है। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है। जिस पर वो बच्चे मना कर देते हैं और रोते रोते ये कहते हैं कि ये घर एक खतरनाक डीमन का है। जिसके बाद वो बच्चे ये बताते हैं कि कल रात वो एक सुनसान गली से जा रहे होते हैं जहाँ पर एक खतरनाक डीमन आता है और उनके बड़े भाई को उठाकर ले जाता है और ये दोनों उस डीमन का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तांजीरो उनसे कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हम अंदर जाकर उस डीमन को हरा देंगे और तुम्हारे भाई को भी वापस ले आएंगे, तो घबराओ मत। ये सुनने के बाद वो दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी जेनित्सु ये कहता है कि तुम्हें ये अजीब सी आवाज नहीं आ रही क्या। लेकिन तांजीरो को ऐसी कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। इसके बाद जेनित्सु ये कहता है कि मुझे कुछ डमरू की जैसी आवाज आ रही है, लेकिन देखते ही देखते ये आवाज काफी तेज होने लगती है और सबको सुनाई देने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक छत पे से एक बंदा जो कि खून से लथपथ होता है वो नीचे आकर गिरता है। जिसको देखने के बाद सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी तांजीरो उसके पास भागकर जाता है और उसको जिंदा रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा घायल था और वो एकदम से मर जाता है। लेकिन मरने से पहले ये बंदा कहता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम सब यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तभी अचानक घर के अंदर से ड्रम की आवाज और भी ज्यादा तेज आने लगती है। उसके बाद हम एक डीमन का हाथ देखते हैं, जिसको देखने के बाद ये सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन तांजीरो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं थोड़ी देर पहले आता तो शायद मैं इस बंदे को बचा सकता था। तभी तांजीरो उन बच्चों से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा भाई है। वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमारे भाई ने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। तांजीरो समझ जाता है कि इस डीमन ने एक नहीं बल्कि काफी सारे बंदों को पकड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो जेनित्सु से ये कहता है कि चलो मेरे साथ अंदर चलो, लेकिन जेनित्सु उसे अंदर जाने से मना कर देता है और तांजीरो उसे गुस्से से देखने लगता है और ये कहता है कि ठीक है तुम यही रहो, मैं अकेला जा रहा हूँ। जिसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा रोने लगता है और तांजीरो के साथ अंदर जाने के लिए मान जाता है।
फिर हम देखते हैं कि तांजीरो अंदर जाने से पहले उन बच्चों को बॉक्स देता है और ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो इस बॉक्स से ले लेना, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ज़ेनिसु तांजीरो से ये कहता है कि तुम मुझे बचा तो लोगे ना, प्लीज मुझे बचा लेना, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इस बंदे का ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन तभी अचानक तांजीरो को एक आवाज आती है। तांजीरो उसे चौकन्ना होने के लिए कहता है, लेकिन ये बंदा और भी ज्यादा डर कर रोने लगता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे भी घर के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों ही कहते हैं कि हमें बॉक्स में से अजीब अजीब आवाज आ रही थी, इसलिए हम अंदर आ गए। लेकिन इसके बाद ही उन सभी को घर के अंदर भारी भारी कदमों की आवाज आने लगती है, जिसके बाद ज़ेनिसु डर कर तांजीरो को धक्का दे देता है और वो एक कमरे के अंदर आ जाता है। तांजीरो इस कमरे से बाहर जाने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद जोर जोर से ड्रम की आवाज आने लगती है और ड्रम की आवाज आने के साथ साथ इस कमरे की सारी दीवारें भी बदलने लगती है। तांजीरो को ये पता लग जाता है कि जैसे ही ड्रम बजता है उसके साथ यहाँ के कमरे भी बदलते रहते हैं। लेकिन तभी अचानक ड्रम की आवाज रुक जाती है और कमरे के अंदर रोशनी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो के सामने से एक लाल आंखों वाला डीमन वहाँ पर आता है, लेकिन ये डीमन तांजीरो को बिल्कुल भी नहीं देखता। तांजीरो समझ जाता है कि इस वाले डीमन की स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हम ज़ेनिसु को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसको रोक लेता है। जैसे वो बाहर जाता है तो यहाँ के सारे दरवाजे चेंज हो चुके थे और वो दोनों एक भूल भुलैया के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन ज़ेनिसु यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था और जैसे ही वो एक दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है जिसका सर पिग की तरह था, जिसको देखने के बाद ज़ेनिसु की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन ये बंदा उन्हें कुछ भी नहीं करता और यहाँ से भाग जाता है। फिर हम उस मेन डीमन को देखते हैं जो कि ये कहता है कि आज काफी ज्यादा बुरा दिन है, काफी सारे अनजान लोग मेरे घर के अंदर घुसते जा रहे हैं और वो शिकार मेरा था, तुम्हें मेरे शिकार के बीच में नहीं आना चाहिए था। इसके बाद तांजीरो उस डीमन को बुलाता है और ये कहता है कि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद तांजीरो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो डीमन ड्रम बजाता है और पूरा का पूरा कमरा बदल जाता है। तांजीरो ये समझ जाता है कि यही इस डीमन की पावर है, इसी पावर का इस्तेमाल करके सभी लोगों को अपने घर के अंदर कैद कर लेता है। लेकिन तभी तांजीरो को वहाँ पर एक स्मेल आती है, लेकिन ये स्मेल किसी डीमन की नहीं थी, ये उसी बंदे की थी जिसका सर पिग की तरह था। वो पूरे घर के अंदर घूम रहा होता है और काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी ये बंदा दरवाजा तोड़कर सीधा तांजीरो वाले कमरे के अंदर घुस जाता है और डीमन को देखकर ये कहता है कि आज मैं इस डीमन को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो बंदा डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डीमन दोबारा से ड्रम बजाता है, जिसके बाद पूरा का पूरा कमरा दोबारा से पलट जाता है और ये लड़की नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये मांस वाला बंदा उस लड़की पर पैर रख देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और ये कहता है तो ये हुई ना कुछ पावर्स, आज इस डीमन से लड़ने में काफी मजा आएगा। लेकिन ये लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही होती है, पर इस बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि तांजीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो इस बंदे के पास आकर इसको यहाँ से हटा देता है। जिसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तांजीरो पर अटैक करना शुरू कर देता है। तांजीरो से समझाता है कि भाई मुझे नहीं मारना, इस डीमन को मारना है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता। ये सब देखकर उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने ड्रम को बजाता है, जिसके बाद जमीन पर 3 बड़े बड़े निशान आ जाते हैं, जैसे किसी ने जमीन को चीर दिया। और ये अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि तांजीरो अगर एक भी सेकंड की देरी करता तो वो मर भी सकता था। लेकिन अब तांजीरो को उस डीमन के सारे ड्रम समझ आने लगे थे। वो डीमन अलग अलग वार करने के लिए अलग अलग ड्रम को बजाया करता था। तांजीरो इससे पहले कुछ ज्यादा समझ पाता, तभी वो डीमन और भी ज्यादा ड्रम बजाने लगता है, जिससे वो अजनबी बंदा उड़कर किसी और कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी तांजीरो को एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिससे तांजीरो को ये पता लगता है इस घर के अंदर एक नहीं बल्कि ज्यादा डीमंस हैं और इस बार जिसने ड्रम को बजाया है वो कोई और है। फिर तांजीरो एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने एक बंदा पड़ा हुआ है जो कि पूरा खून से लथपथ है। जिसके बाद तांजीरो उस लड़की को अपने पीछे रहने के लिए कहता है और उसे पीछे देखने से भी मना कर देता है। फिर कुछ देर चलने के बाद तांजीरो को एक अलग तरह के खून की स्मेल आती है। ये एक ऐसा खून था जिसे तांजीरो ने आज से पहले कभी स्मेल नहीं किया था। तांजीरो इस लड़की को बाहर रुकने के लिए कहता है और अकेला ही कमरे के अंदर जाने लगता है। जैसे वो कमरे का दरवाजा खोलता है वो ये देखता है कि उसके सामने एक बंदा है जिसने ऑरेंज कलर का किमोनो पहना हुआ होता है और उसके हाथ में भी डीमन की तरह एक ड्रम होता है, लेकिन वो तांजीरो को देखते ही ड्रम बजा देता है। दूसरी तरफ ज़ेनिसु और ये बच्चा यहाँ से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी वो बच्चा अचानक ये कहता है कि क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं। इस आवाज को सुनने के बाद ज़ेनिसु काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो उस बच्चे से ये कहता है कि तुम्हें बोलने से पहले मुझे बता देना चाहिए था, मेरी तो पैंट ही गीली हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। ये दोनों अभी आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी ज़ेनिसु के पीछे एक छिपकली की तरह डीमन आ जाता है और वो ये कहता है हाँ, दो बच्चे, ये दोनों बच्चे काफी टेस्टी लग रहे हैं। इसको देखने के बाद ज़ेनिसु की पैंट गीली हो जाती है और वो इस बच्चे से ये कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था चुप रहो। और जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और ये डीमन उनका पीछा करने लगता है और तभी वो अपनी लंबी जुबान निकालता है, जिससे बचने के लिए ये दोनों एक कमरे के अंदर आकर गिर जाते हैं जहाँ पर ज़ेनिसु को चोट लग जाती है और वो इस बच्चे को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ये बच्चा मना कर देता है। जिसको देखने के बाद ज़ेनिसु की आंखें भर जाती हैं और वो ये कहता है कि ये बच्चा मेरे लिए कितना कुछ कर रहा
है तो मुझे भी इस बच्चे को जिंदा बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी अचानक वो डीमन कमरे के अंदर आ जाता है और उन दोनों को देखकर ही कहता है कि मैं अपनी जीभ को तुम्हारे दिमाग के अंदर डालकर तुम दोनों के दिमागों को खा जाऊंगा। ये सुनने के बाद जेनिसु बेहोश हो जाता है। तभी वो डीमन धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो बच्चा घबरा जाता है और जोर से जेनिसु का नाम पुकारता है, जेनिसु जल्दी उठ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस डीमन की जीभ कट जाती है और जेनिसु सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में सॉर्ड होती है और उस बच्चे को अपने पीछे छुपा रहा होता है। ये देखकर वो डीमन घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेनिसु अपनी तलवार को पकड़ता है और एक गहरी सांस लेता है और बिजली की रफ्तार से उस डीमन की गर्दन को उड़ा देता है। जिसके बाद जेनिसु दोबारा नॉर्मल हो जाता है और वो ये देखता है कि अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है, इसको मारा किसने। उसे ये लगता है कि इस बच्चे ने उस डीमन को मार दिया। फिर उस बच्चे के पास जाता है, उसको थैंक्स बोलने लगता है। लेकिन इस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी यहाँ पर क्या हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पिग वाला डीमन स्लेयर काफी तेजी से भाग रहा होता है और ये कहता है कि मुझे यहाँ पर भागते भागते 3 दिन हो चुके हैं। तभी अचानक उसके सामने एक हाथ आता है। फिर हम देखते हैं कि ये एक मोटा सा डीमन होता है। वो पिग वाले डीमन स्लेयर को देखकर ही कहता है कि तुम मेरे हाथ से बच गए, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें खाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये डीमन स्लेयर पहले ही काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसके पास जाकर सबसे पहले उसके हाथों को उड़ा देता है। इससे पहले वो डीमन रिकवर करता है, ये उसकी गर्दन को भी उड़ा देता है और दोबारा भागने लगता है। फिर हम मेन डीमन को देखते हैं जो कि पूरे घर में घूम रहा होता है और वो ये कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वो स्पेशल ब्लड पीना पड़ेगा और ये ब्लड पीने के बाद मुझे दोबारा से 12 किजुकी के अंदर अपनी जगह मिल जाएगी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये ड्रम डीमन एक इंसान को खा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने मुजान आ जाता है और वो उस डीमन को उसके असली नाम से पुकारता है और ये कहता है कि तुमने इंसान खाना क्यों बंद कर दिया। वो डीमन उससे और भी टाइम मांगता है, लेकिन मुजान उसको मना कर देता है। जिसके बाद उस डीमन की आंख पर बना हुआ नंबर भी गायब हो जाता है। तभी मुजान उससे ही कहता है कि तुम अब मेरे किसी भी काम के नहीं हो। और फिर उस डीमन को ये बात भी याद आती है कि जब मुजान ने उसे अपना ब्लड दिया था और वो काफी ज्यादा पावरफुल होकर 12 किजुकी डीमंस में से 6th रैंक पर आ गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की अपने भाई के पास जाकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है और यहाँ पर तांजीरो ये कहता है कि मेरा नाम तांजीरो है और मैं एक डीमन स्लेयर हूँ। जिसके बाद तांजीरो अपने मास्टर की दी हुई दवाई को निकालकर उस बंदे के पैर पर लगा देता है जिसको चोट लगी हुई थी। तांजीरो उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर वो बंदा ये कहता है कि एक रात मुझे एक डीमन पकड़कर ले गया था और वो मुझे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर और भी डीमंस आ गए और वो मुझे खाने के लिए आपस में लड़ने लगे। तभी ड्रम वाले डीमन का एक ड्रम नीचे गिर गया और मैंने उसे उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे बचाया मेरे कमरे की पोजीशन चेंज हो गई और तब से लेकर अब तक मैं ऐसे ही बच रहा हूँ। तांजीरो को भी इन सारे ड्रम्स की कहानी समझ आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तांजीरो का क्रो आ जाता है और वो इन सभी को मेरिची ब्लड के बारे में बताने लगता है। वो ये कहता है कि मेरिची ब्लड एक ऐसा रेयर ब्लड है जिसको डीमन पीने के लिए काफी ज्यादा उतावली रहती है, ये इनका फेवरेट ब्लड है। तभी अचानक तांजीरो को उसी डीमन की स्मेल आती है। तांजीरो इन दोनों को ख्याल रखने के लिए कहता है और उस डीमन से लड़ने के लिए अकेला चला जाता है। तांजीरो के जाते ही वो लड़का ड्रम बजाता है, जिसके बाद उनका कमरा बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो उस डीमन से लड़ने लगता है और ये डीमन भी अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग ड्रम बजाने लगता है, लेकिन तांजीरो उसके सारे ड्रम को समझने लगा था। लेकिन इसके बाद भी तांजीरो उस डीमन को हरा नहीं पा रहा होता है। तभी उसे साकुंजी की एक बात याद आती है जिसमें साकुंजी ये कहते हैं तुम्हें पानी बनना सीखना होगा, क्योंकि पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाता है पानी उसी का शेप ले लेता है और पानी से बड़े बड़े पहाड़ भी काटे जा सकते हैं। तो वाटर ब्रीदिंग की 10 फॉर्म्स का इस्तेमाल करके तुम भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हो। जिसके बाद तांजीरो के अंदर गुस्सा भर जाता है और तांजीरो ये कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटने वाला। और ये कहने के बाद तांजीरो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस डीमन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उस डीमन को भी गुस्सा आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जेनिसु और वो छोटा सा बच्चा इस घर में तांजीरो को ढूंढ रहे होते हैं। वो बच्चा ये कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम गोल गोल घूम रहे हैं। जेनिसु ये कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन तुमने ये बात मुझसे पहले बोल दी। इसके बाद दोबारा से ड्रम बजता है और वो दोनों आगे की तरफ गिरने लगते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने सारे के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं और वो दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तांजीरो उस डीमन से लड़ रहा होता है और काफी ज्यादा थक जाता है। तभी वो डीमन काफी गुस्से में आकर तांजीरो पर एक और अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उससे बच जाता है। जिसके बाद तांजीरो उस डीमन से उसका नाम पता करता है। वो डीमन अपना नाम क्योगाई बताता है। तांजीरो कहता है कि सुनो क्योगाई, मैं किसी भी कीमत पर उस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला। और ये सुनकर क्योगाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं उस बच्चे को मारकर दोबारा से अपनी जगह 12 किजुकी में बना लूंगा। और ये कहने के बाद क्योगाई अपने अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देता है। फिर हम क्योगाई का पास देखते हैं जहाँ पर क्योगाई एक राइटर था और गाने लिखा करता था, लेकिन तभी एक बड़ा म्यूजिशियन उससे ये कहता है तुम्हारी कला किसी भी काम की नहीं है। जिसके बाद वो बंदा क्योगाई की राइटिंग्स पर पैर रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस समय तक क्योगाई एक डीमन बन चुका था। वो अपना ड्रम निकालता है और उस बंदे को मार देता है। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर क्योगाई इतनी जोर जोर से ड्रम बजा रहा था, जिसके बाद तांजीरो
पूरे कमरे में गोल गोल घूमने लगता है। लेकिन इसके साथ क्यूगाई की सारी राइटिंग्स भी उस कमरे में गोल गोल घूमने लगती हैं। फिर वो रुक जाता है और सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन तांजीरो उनमें से किसी भी पेपर पर पैर नहीं रखता। ये देखकर वो डीमन काफी ज्यादा चौंक जाता है। तांजीरो एक गहरी लंबी सांस लेता है और अब वो उसके सारे अटैक को आराम से समझ सकता था। फिर तांजीरो वाटर ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है और उसके पास आकर ही कहता है, तुम्हारी ब्लड आर्ट टेक्निक काफी कमाल की थी। और ये कहने के बाद वो उस डीमन का गला उड़ा देता है। लेकिन इसके बाद भी तांजीरो को उस डीमन की आवाज आती है, जिसका कटा हुआ सर तांजीरो से ये पूछता है, क्या तुम्हें सच में मेरी ब्लड आर्ट टेक्निक अच्छी लगी? तांजीरो ये कहता है कि तुम्हारा ब्लड डीमन आर्ट काफी कमाल का था, लेकिन तुमने काफी लोगों को मारा है, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जिसके बाद क्यूगाई की पूरी बॉडी धीरे धीरे धुआं बन रही होती है और तभी तांजीरो उसका एक ब्लड सैंपल ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कैट आती है और इस कैट को तमायो ने भेजा था। तांजीरो उसकी पॉकेट में इंजेक्शन रखता है और जिसके बाद वो बिल्ली गायब हो जाती है। फिर तांजीरो भागकर उस डीमन के पास जाता है और उससे ये कहता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ये सुनने के बाद क्यूगाई रोने लगता है और वो राख बनकर उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो उस लड़की और उसके भाई को लेकर यहाँ से बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी तांजीरो को दोबारा से एक डीमन की स्मेल आती है। वो जल्दी से भागकर घर से बाहर जाता है। वो ये देखता है कि जेनित्सु ने वो बॉक्स पकड़ा हुआ है जिसके अंदर नाजुको है। वो पिग वाला डीमन स्लेयर उसको यहाँ से हटने के लिए कहता है, लेकिन तभी जेनित्सु ये कहता है कि देखो तांजीरो, मैंने तुम्हारा बॉक्स बचा लिया, ये बॉक्स तुम्हें जान से भी प्यारा था ना। फिर हम देखते हैं कि किस तरह वो पिग वाला डीमन स्लेयर घर से बाहर आता है और जेनित्सु को उस बॉक्स को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जेनित्सु उस बॉक्स को छोड़ता नहीं है। तभी वो डीमन स्लेयर अपनी तलवार को निकालता है और जेनित्सु की गर्दन पर रख देता है, लेकिन इस बार भी जेनित्सु उस बॉक्स को नहीं छोड़ता। वो ये कहता है कि मुझे पहले से पता था कि इस बॉक्स के अंदर डीमन है और तांजीरो एक डीमन के साथ सफर कर रहा है, क्योंकि मेरी एबिलिटी से मैं पहचान सकता था कि इस बॉक्स के अंदर एक डीमन है। यहाँ हमें पता लगता है कि जेनित्सु छोटी से छोटी आवाज भी सुन सकता था, लेकिन वो डीमन स्लेयर जेनित्सु की एक भी बात को नहीं मानता और उसे मार मार कर उस बॉक्स से हटने के लिए कहता है। लेकिन तभी तांजीरो वहाँ पर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन स्लेयर अपनी तलवार निकालकर जेनित्सु को मारने ही वाला होता है, पर तांजीरो से कहता है कि रुको, तुम इसे नहीं मार सकते। और ये कहने के बाद तांजीरो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उस बंदी की सारी पसलियां टूट जाती हैं। फिर तांजीरो उससे ये कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम सब डीमन स्लेयर्स हैं और डीमन स्लेयर्स एक दूसरे पर तलवार नहीं उठाते, इसलिए जेनित्सु भी तुम पर वार नहीं कर रहा था, तुम तो कुछ ज्यादा ही गिरे हुए हो। ये सुनकर वो डीमन स्लेयर जोर जोर से हंसने लगता है और ये कहता है कि हा, तुम मेरे साथ तलवार से नहीं हाथ से लड़ाई करो। तांजीरो से रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बार बार तांजीरो पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तांजीरो भी उसके अटैक को बस डॉज करता है। ये देखने के बाद जेनित्सु ये सोचता है कि इतनी हड्डियां तुड़वाने के बाद भी ये लोग लड़ कैसे सकते हैं। जिसके बाद तांजीरो की नाक पर एक जोरदार मुक्का लगता है और उसकी नाक टूट जाती है। तांजीरो उसको देखकर ये सोचता है, इसके लड़ने का तरीका एक फाइटर की तरह नहीं है, ये तो बस एक जंगली पिग की तरह मुझ पर बार बार वार किए जा रहा है। दोनों की फाइट देखने के बाद जेनित्सु और भी ज्यादा रोने लगता है, लेकिन तभी वो बंदा तांजीरो पर हमला करने लगता है। तांजीरो उसको पकड़कर उसके सर पे अपना सर मारता है, जिससे उन दोनों के सर पर काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन इसके बाद उस पिग का मास्क उतर जाता है। जेनित्सु उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट होता है और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है। तांजीरो से कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो लड़कियों की तरह गोरा गोरा है। और ये सुनने के बाद वो डीमन स्लेयर और भी ज्यादा भड़क जाता है और फिर वो तांजीरो से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन तांजीरो अब उसे लड़ने के लिए साफ मना कर देता है। फिर ये डीमन स्लेयर अपना असली नाम बताता है। इसका असली नाम इनोसुके होता है। लेकिन कुछ देर के बाद इनोसुके बेहोश हो जाता है। तांजीरो ये कहता है कि शायद मैंने इसके सर पर काफी जोर से मार दिया, इसलिए ये बेहोश हो गया है। लेकिन जैसे इनोसुके को होश आता है, वो गुस्से में दोबारा से जेनित्सु से लड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। वो ये देखता है कि तांजीरो और बाकी लोग कुछ कर रहे हैं। तांजीरो ये बताता है कि इस घर के अंदर काफी सारे लोगों की मौत हुई है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये कर रहे हैं और तुम्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए। इनोसुके उनकी हेल्प करने से मना कर देता है और ये कहता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा, इससे अच्छा तुम मुझसे फाइट करो। तांजीरो से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा दर्द है। ये सुनने के बाद इनोसुके ये सोचता है कि आखिरकार ये बंदा बोल क्या रहा है। फिर तांजीरो से कहता है कि हर बंदा अपने दुख से गुजरता है, लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए। यहाँ पर तांजीरो इनडायरेक्टली उसे भड़का रहा होता है, जिसके बाद इनोसुके को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर समाधि नहीं बना सकता? मैं इन सबसे ज्यादा समाधि बना सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये सारे प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन इनोसुके पीछे पेड़ के ऊपर अपना सर बार बार मार रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर तांजीरो का क्रो आता है, जो कि उन सभी को अपने पीछे चलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सारे उस क्रो का पीछा करने लगते हैं। इनोसुके उनसे पूछता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तांजीरो उससे कहता है कि हमें ये पहाड़ छोड़ना पड़ेगा और तुम भी काफी थक चुके हो, तो तुम्हें भी आराम करना चाहिए। अगली सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग तांजीरो से अलग होने लगते हैं, लेकिन तभी जेनित्सु उस छोटे से बच्चे को पकड़ लेता है, क्योंकि अब भी वो यही सोच रहा था कि उस लिजर्ड मॉन्स्टर से इस छोटे से बच्चे ने उसे बचाया है। इसीलिए वो बार बार रोने लगता है और उस बच्चे को यहाँ से जाने से रोकने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आगे जाकर ये बच्चा उसकी रक्षा कर सकता है। तभी तांजीरो का क्रो आकर क्योकी को विस्टेरिया का बैग देता है। विस्टेरिया एक ऐसा प्लांट है जिससे डीमन को काफी ज्यादा नफरत होती है और डीमन के लिए ये बिल्कुल जहर की तरह होता है, और जब तक क्योकी के पास ही रहेगा तो
डीमंस उसके पास नहीं आएंगे। जिसके बाद ये तीनों भाई बहन यहाँ से निकलने लगते हैं और तांजीरो भी अपने नए दोस्तों के साथ अपने नए सफर पर निकल जाता है, जहाँ पर जेनित्सु तो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है, लेकिन इनोसुके पूरे रास्ते तांजीरो को लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता रहता है। ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी जेनित्सु नींद से उठता है और इन दोनों पर चिल्लाकर दोबारा से सो जाता है। रात भी हो चुकी थी और ये तीनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तांजीरो का क्रू उन्हें ये बताता है कि ये जगह तुम तीनों के आराम करने के लिए है, क्योंकि तुम तीनों काफी थक चुके हो। ये सुनने के बाद तांजीरो थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक उस घर में से एक लेडी बाहर आती है, जिसकी उम्र काफी ज्यादा थी और उसकी आवाज भी काफी डरावनी होती है। ये आवाज सुनने के बाद जेनित्सु काफी ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। फिर वो लेडी कहती है कि मेरे ख्याल से तुम सब डीमन स्लेयर हो जो कि यहाँ पर रुकने के लिए आए हो। इनोसुके अपनी तलवार निकालता है और उससे कहता है कि इससे तुम्हें क्या मतलब। तांजीरो उस लेडी से माफी मांगता है, जिसके बाद वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी उन तीनों को खाने पीने और सोने के लिए सामान दे देती है। फिर ये तीनों मस्ती से बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन इनोसुके जानवरों की तरह खाना पेल रहा होता है और वो तांजीरो का खाना भी उठाकर जबरदस्ती खा लेता है। लेकिन तभी तांजीरो उससे कहता है तुम चाहो तो मेरा सारा का सारा खाना खा सकते हो। और ये सुन के इनोसुके को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना सर पकड़ लेता है। जिसके बाद ये तीनों सोने के लिए जाते हैं, लेकिन इनोसुके सबसे पहले अपना मस्त बेड ले लेता है और वो उन तीनों से कहता है कि मैं तो यहाँ पर सोऊंगा। तांजीरो कहता है कि तुम्हें जहाँ पर सोना है तुम सो सकते हो, लेकिन इनोसुके को इतना प्यार बर्दाश्त नहीं होता। तभी वो एक तकिया उठाकर सीधा जेनित्सु के मुंह पर फेंक कर मारता है। जिसके बाद उन तीनों को देखने के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, जो कि उनसे ये कहता है कि अरे यार तुम तीनों की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद वो तीनों सोने के लिए लेट जाते हैं। तभी तांजीरो इनोसुके को उसके सर पर मारने के लिए सॉरी बोलता है। जेनित्सु इनोसुके से ये कहता है कि तुमने भी तो मुझे मारा था, तुम भी सॉरी बोलो। इनोसुके ये कहता है कि चल चल मैं तो ये सॉरी नहीं बोलता। जेनित्सु बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करोगे तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाएंगे, समझे। जिसके बाद तांजीरो इनोसुके से पूछता है कि आखिरकार तुम डीमन स्लेयर कैसे बने। इनोसुके बताता है जंगल के अंदर मुझे एक डीमन स्लेयर मिला था, जिसको मैंने मार मार कर उसकी तलवार छीन ली। फिर मुझे फाइनल टेस्ट के बारे में पता लगा और मैं वहाँ पर गया और डीमन स्लेयर बन गया, और इसीलिए मेरे पास 2 तलवारें हैं। तांजीरो से कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों ही पहाड़ों में पले बड़े हैं। इनोसुके उसे मना कर देता है और ये कहता है कि तांजीरो मेरे पास तुम्हारे जैसी कोई भी फैमिली नहीं है। तभी जेनित्सु उठता है और तांजीरो से ये पूछता है कि तुम आखिरकार एक डीमन के साथ क्यों घूम रहे हो। तांजीरो उससे कहता है कि तुम इसके बारे में जानते थे, फिर भी तुमने इस बॉक्स को प्रोटेक्ट किया, तुम काफी अच्छे इंसान हो। जेनित्सु ये बात सुनकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है। तभी तांजीरो उससे कहता है कि मेरी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तुम काफी अच्छे हो। तभी अचानक तांजीरो को बॉक्स हिलता है, जिसको देखकर जेनित्सु घबराने लगता है, लेकिन इनोसुके को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि मेरे इतना कुछ करने के बाद भी तांजीरो मुझसे नाराज क्यों नहीं है और मैं इससे लड़ी क्यों रहा था। तभी अचानक वो बॉक्स दोबारा से थोड़ा सा खुलता है, जिसको देखने के बाद जेनित्सु की पैंट गीली हो जाती है और वो भागकर इनोसुके के पास जाने लगता है। लेकिन तभी इनोसुके उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारकर उसे दोबारा से बॉक्स के पास गिरा देता है। और जैसे ही नजुको उस बॉक्स से बाहर आती है, ये देखकर जेनित्सु अलमारी के अंदर छुपने के लिए भागता है और अब तक नजुको पूरी बाहर आ चुकी होती है, जिसको देखकर जेनित्सु ये सोचता है अरे वाह ये तो एक सुंदर कन्या है, और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इनोसुके भी उसको देखता है, लेकिन फिर वो घोड़े बेचकर सो जाता है। तांजीरो अपनी बहन से जेनित्सु की पहचान करवाता है, लेकिन तभी जेनित्सु उसको बीच में रोक देता है और ये कहता है तांजीरो तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम अब तक इतनी ज्यादा क्यूट लड़की के साथ घूम रहे थे, लेकिन तुमने मुझसे ये बात छुपा कर रखी। तांजीरो से समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन जेनित्सु नहीं मानता। वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी चोट खाई, लेकिन तुम तो लड़कियां घुमा रहे थे। जिसके बाद जेनित्सु अपनी तलवार निकालता है और तांजीरो से ये कहता है कि तुम एक थरकी इंसान हो, तुम्हें जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और ये कहने के बाद वो उस पर अटैक करने लगता है। और इसी के साथ ही हमारी इस एनिमे का 3rd पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस एनिमे का 1st और 2nd पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर।